ज्यादातर जब से ही आए या बीजेपी, जब से दवाई नहीं मिलती। तो 2 महीने कैसे रहे बीजेपी के? बीजेपी के परेशानी वाले हैं। पानी भी गंदा आ रहा है। पानी भी गंदा आ रहा है? बिल्कुल पीने लायक नहीं है पानी भी। पहले से ही आता था? पहले सही आता था लगभग 90। मतलब खराब हो गया पहले से? हाँ बिल्कुल है, हालत खराब है इस टाइम पानी की। अब मैं क्या बताऊँ, बिजली का ये वहाँ दिखाओ, क्या ले रहे हो? कुछ दिखा दो। मैं दिखाऊँ आपको। देखो पहले सारी जगह है ना, हॉस्पिटलों में ऐसे है ना, दवाई मिलती थी हमारे को पूरी। अच्छा, पूरी दवाई मिलती थी हमारे को। हाँ। अभी देखो कितनी दवाई बाहर से लिख दी ये भाई साहब देखो, ये दिखा रहे हैं कि वो दवाई नहीं मिल रही है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हाँ ये है ना? बिल्कुल। तो ये सारी दवाई आपको बाहर से लेनी पड़ रही है? हाँ, इस 3-4 दवाई दी है सिर्फ, जो छोटी मोटी गोलियां। अच्छा। बाकी सारी बाहर से। पहले अस्पताल में मिल जाती थी? पहले सारी लगभग सारी दवाइयाँ बाहर से नहीं लेनी पड़ती थी, एक भी दवाई बाहर से नहीं लेनी तो पड़ती। दिक्कत हो रही है अब जब से बीजेपी आई है? बिल्कुल राइट। ना बिजली आ रही है ना बिल्कुल। आप बताओ चाचा, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल दिक्कत है दवाई की। दवाई नहीं मिल रही उसमें? नहीं मिलती। ज्यादातर जब से ही आए या बीजेपी, जब से दवाई नहीं मिलती। ज्यादातर पहले सब कुछ मिलता था। पहले सारी दवाई मिलती थी? हाँ सब मिलती थी। तो एकदम दवाई मिलनी बंद हो? अरे गरीबों को नहीं मिलती दवाई यार। 2 महीने तक? मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों की दवाई नहीं मिलती। तो चाचा 2 महीने में सब खराब हो गया था? सब खराब कर दिया। अच्छा एक बात और बताओ, बिजली 24 घंटे आ रही है कि कट लग रहा है? कट लग रहा है। हर जगह पे राम जी, सीता माँ कहाँ है? बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते। छोटा सा इंसान मेहुल चस्की को ना ला सकते। छोटा सा इंसान विजय माल्या को ना ला सकते। छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। माननीय योगी जी से ये पूछना चाहूंगी कि अखिलेश जी यादव की सरकार में उन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा, और अगर आगरा रोड के लिए उन्होंने किसी का घर लिया है तो उन्हें 3 गुना मुआवजा दिया गया है। यहाँ तो आपने सबको अवैध बता दिया, तो वैध यहाँ है क्या? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे वैध है क्या? कोई झोपड़पट्टी तो है नहीं कि आप इधर से उठा के उधर कर देंगे, उधर से उठा के उधर कर देंगे। भाई हम लोग का भी घर है, इससे हमारी यादें जुड़ी है। हम लोग क्यों जाएं, कहाँ जाएंगे हम लोग, किधर जाएंगे? आप नहीं, हम लोग को कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे घर छोड़ दीजिए, बस हमारे घर को छोड़ दीजिए, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी सफर। वी विल कम ऑन रोड, दिस इज नॉट हंट दैट वी पुट आवर हंट एंड केप्ट अदर, दिस इज द हाउस। मैं आपसे एक और बात बोलना चाहती हूँ कि जब ये हम लोग का घर अवैध है तो सरकार भी अवैध है। हमारे अगर यहाँ पे आप बोलते हैं ग्रीन बेल्ट है, तो मेरे बाबा ने वो लोन पास करके। भैया दिल्ली के हिंदू सोए हुए थे अरपट सरपट लपक के भरपूर नींद में। अब उनको जगाने आई भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी ने आते से ही लाइट काट दी, बिजली गुल और मीटर चालू। अब भैया मच्छर उनकी पनपनाहट आवाज से दिल्ली के हिंदू जाग रहे हैं धीरे धीरे। जागो हिंदू जागो। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति 4000 किलोमीटर के लिए निकला पैदल, जिस पे आरोप क्या है, वो शहजादा है, वो राजकुमार है, और आरोप किसी छोटे व्यक्ति का नहीं है, प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री का है, खुलेआम मंचों से कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार है। वो राजकुमार 4000 किलोमीटर चलता है पैदल, भारत की गलियों की खाक छानता हुआ, सड़कों की खाक छानता हुआ। और जो खुद को फकीर कहते थे, उन्होंने क्या किया? 10 लाख का सूट, मोवाडो का चश्मा, हुबलोट की घड़ी, 8,500 करोड़ का जहाज, दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं। तो फिर फकीर और शहजादा अगर ऐसे विरोधाभासी हैं, तो ऐसे फकीर को तो फिर मतलब खुदा खैर करे, और ऐसे शहजादे को तो हम पलकों पे बिठाएंगे कि भाई जो एक टी-शर्ट पहन करके पूरे भारत की खाक छान रहा है, लोगों को गले से लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। तो असल तो मुझे लगता है कि ऐसा ही शहजादा होना चाहिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा, एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गली गली में सो रहे हैं, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप इसे बिजली सप्लाई करता है, प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं।
पूरे देश के अंदर। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, ये धमकी देने की बातें मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार के बोलेंगे। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया इतना सज के चलते। जरूरत से ज्यादा उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर बोले, आपस में जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। आज हमारे नेताजी को देखिए, मोदी जी, कोई कलंक नहीं उन पर, एक भी दाग नहीं। मैं तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। क्या बोले तूने? तो कहती हूँ चांद पे दाग होता है, उन पे एक भी दाग नहीं। ये कई सदियों में इससे पहले ऐसे नेता नहीं आए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ सच्चे होना, ईमानदार होना, कर्मठ होना ये काफी नहीं है। टोपा होगा एकदम। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आते हैं तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति उनके साथ में चल रही है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। श्री राम ने भी उनको चुना कि मेरा मंदिर ये ही बनाएगा, और मोदी जी ने ही उनका मंदिर बनाया। चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट के लाल कर दीजिए। कौन है ये लोग? यह भट्टगवार। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की, पैसों के बल पे की, गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? हमारे यहाँ कहा जाता है, बीच बीच में आवाजें उठती है कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। ये बात भी वो लोग कहते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। उसमें से कुछ लोग वो थे जिन्होंने 12वीं के बाद इंटर किया था, क्योंकि हमें तो पढ़ाया गया कि देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन किसी ने आके बोला कि देश 2014 में आजाद हुआ है। वाह वाह वाह। मतलब इतिहास गलत पढ़ाया गया है, चाहे मुझे गलत पढ़ाया गया हो या उसको गलत पढ़ाया गया। हमें पढ़ाया गया कि शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में ताजमहल बनवाया गया था, जबकि आज हकीकत समझ में आई कि मोहब्बत नाम से कुछ आज शौचालय बनवाए जा रहे हैं जिसकी जैसी श्रद्धा, क्योंकि अब ताजमहल बना भी नहीं सकते वो, क्योंकि ताजमहल को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो कहां से लाओगे? सबसे पहली चीज मोहब्बत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही, वाह वाह वाह। दूसरी चीज पत्नी। तीसरी चीज पत्नी से मोहब्बत। भारत के अंदर सबसे बड़ी झूठ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उस फैक्ट्री का कोई आनर है तो आनर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया, वादा किया जो जनता से उसको भुला दिया। अरे जा जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया, जा रे मोदी तू दुनिया को रुला दिया। 2.5 घंटा लाइट नहीं था, 2.5 घंटा नहीं था, फिर 2.5 घंटा। पता चलिए केजरीवाल की क्या वैल्यू थी, हमें आज पता चल रहा है केजरीवाल क्या था। आने वाले टाइम में बिजली की सब्सिडी जो है वो भी खत्म होगी, बिजली के रेट है वो भी बढ़ेंगे, क्योंकि पावर कट लगेंगे। उसके बाद वो बताएंगे कि जी हमें बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, लेकिन अगर आपको 24 घंटे बिजली चाहिए तो थोड़ा सा आपको वहन करना पड़ेगा। केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री है भारतवर्ष की आजादी के बाद, इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री किसी राज्य को नहीं मिलने वाला। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार हम दिल्ली की आम जनता से बातचीत कर रहे हैं।